मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये जो काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम अ फेलियर, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या आपको भी सेल्फ डाउट होता है? ये सिर्फ आप अकेले नहीं हो, पूरी जनरेशंस जो आपकी ओवर द इयर्स ऑफ आई हैं, उनमें बहुत लोगों को सेम प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों है, इसको समझने से और सॉल्व करने से हम इसके कोर तक पहुंच सकते हैं। आज इस चैनल के थ्रू मैं सीए शांतम गुप्ता आपको गाइड करूंगा कि इस सेल्फ डाउट की सिचुएशन को किस तरीके से आपको टैकल करना है और इसे कैसे रिमूव करना है। किसी भी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पहले उस प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझा जाए। तो पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि क्यों आखिरकार हमारे अंदर ये प्रॉब्लम होती है सेल्फ डाउट की, और फिर हमें इसे कैसे सॉल्व करना है उसको देखेंगे, सो दैट 2026 आपका साल बने एंड इट विल बी अ साल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नॉट सेल्फ डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द रीजंस कि हमें सेल्फ डाउट फेस करना पड़ता है? द रीजंस आर बेंड्स, BENDS। These are the 5 top reasons जिनकी वजह से साइंटिफिकली ये प्रूव्ड हुआ है कि लोगों को सेल्फ डाउट होता है। B stands for ब्रेन थ्रेट डिटेक्शन। आपका जो ब्रेन है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए नहीं बना, वो सर्वाइवल जनरेट करने के लिए बना है। द ब्रेन हैज बीन प्रोग्राम्ड इन सच अ वे कि वो हर सिचुएशन में सिर्फ सर्वाइवल देखता है। तो कहीं पर भी अगर उसको थ्रेट लाइक सिचुएशन दिखती है तो वो तुरंत एक सिग्नल क्रिएट करता है कि क्या इस थ्रेट लाइक सिचुएशन में मैं सरवाइव कर पाऊंगा, एंड दैट क्रिएट्स एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट इंस्टेंटली इन योर हेड। दूसरा रीजन है एक्सपेक्टेशन। हमारी हर एक काम को करते समय कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। जब हम रियलिटी में उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते, दैट क्रिएट्स अ सेल्फ फेलियर काइंड ऑफ अ थिंग हमारे अंदर। एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूं, एज अ स्टूडेंट नहीं कर पाया, एक प्रोजेक्ट मैं डिलीवर कर रहा हूं एज अ प्रोफेशनल टाइम पर नहीं कर पाया, इंस्टेंटली हमारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू अचीव because of the uncertainties between the expected result and the reality, you are a failure। और उसी समय आपका दिमाग वापस सेल्फ डाउट में चला जाता है। The next thing is N, which stands for negative biasness। What does this mean? सर, हमारा ब्रेन नेचुरली प्रोग्राम्ड है नेगेटिव्स को पहले सोचने के लिए। इसको हम लोग फिनेंस वाले प्रूडेंस भी बोलते हैं। तो हमारा दिमाग भी बहुत ही प्रूडेंट है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा याद रखता है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बार बार रिकॉल करवाता है, पॉजिटिव चीजें बहुत जल्दी भूल जाता है। नेक्स्ट, B stands for dopamine। Dopamine is a feel good hormone। It's a hormone in your body। Whenever you are feeling confident, बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है और वो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है। जब आप सेल्फ डाउट में होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो इसीलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन डोपामीन एक्सक्रीट करना बंद कर देता है। दैट इज द टाइम व्हेन आपका फील गुड हार्मोन खत्म हो जाता है एंड यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। ठीक है। लास्ट रीजन इज S, और ये सबसे बड़ा रीजन है सोशल कंपैरिजन। आप नेचुरली प्रोग्राम्ड हो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने के लिए। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होगे, उसमें आपको कोई रील दिख जाएगी जिसमें कोई आपका दोस्त या कोई आपका कलीग एक जिंदगी की ड्रीम लाइफ जी रहा है, एंड इंस्टेंटली आप उसको अपनी सिचुएशन से कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि मैं तो यार 20 साल में यही कर पाया, ये कहां तक पहुंच गया, मैं 25 साल में ये कर पाया, ये कहां तक पहुंच गया। दैट इज कॉल्ड सोशल कंपैरिजन। एंड दीज 5 थिंग्स आर द वंस दैट क्रिएट सेल्फ डाउट इन यू। अगर आप ये 5 चीजों को केटर कर लो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आप सेल्फ डाउट को, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है बेंड्स। यहां पर आपको साइड में ये 5 प्रॉब्लम दिख रही होंगी। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? हाउ डू यू केटर टू दिस सेल्फ डाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को बुरा मत फील कराना। सेल्फ डाउट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट हैव सेल्फ वर्थ। सेल्फ डाउट ओनली मीन्स अ गुड थिंग कि यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ which you are not able to reach, और इसीलिए आपके अंदर डाउट आ रहा है। So it is a good step, मैं तो बोलता हूं, because from here you can only go up। It means that you care about your well-being and you are capable। It's not that you are not incapable, but you are capable of achieving something bigger। इसीलिए डाउट आ रहा है। अब एक चीज और याद रखो,
once I start giving the solution, I'll tell you something. Being very honest, because this channel is all about doing things better. Self doubt को आप eliminate नहीं कर सकते. It will always stay with you. But what you can do is you can manage it. कैसे manage करेंगे? 5 प्रॉब्लम थी. I have the 5 layer solution. अगर आप ये 5 चीजें सॉल्व करने के लिए रेडी हो, so self doubt can be solved very easily. It can be managed. So क्या आप रेडी हैं 5 सोल्यूशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं. जब भी आपको एक सिचुएशन फेस हो जहां पर आपको एंजाइटी हो रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है, स्टार्ट विथ एक्सेलिंग एट अ हायर रेट. मतलब आप ब्रीद इन करें 2 सेकेंड एंड एक्सेल एट अ लोअर रेट. इट्स लाइक स्टार्ट ब्रीदिंग हेविली. मतलब आपने 2 सेकेंड सांस अंदर ली, 4 या 6 सेकेंड में आप सांस छोड़ो धीरे धीरे करके. डू इट 10 टाइम्स. अब आप बोलोगे सर ये क्या एस्ट्रोलॉजी, क्या आप योगा सिखा रहे हैं? नहीं, इससे योर ब्रेन गेट्स रिलैक्स्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सेल्फ डाउट का मैंने एक रीजन आपको ऊपर बताया था ना, सबसे बड़ा, कि ब्रेन को एंजाइटी फील होने लगता है. द बेस्ट वे टू काम दैट डाउन इज कि पहले आप अपने आप को सेटल करो. स्टार्ट ब्रीदिंग इन, स्लो एक्सेल. तो स्लो डाउन करो प्रोसेस को जहां पर आपका ब्रेन पैनिक कर रहा है. उसके बाद चेंज द क्वेश्चन. मतलब चेंज द क्वेश्चन एज इन आप अपने आप से पूछते हो ना कि अगर ये मैं किया फेल हो गया तो क्या? व्हाट इफ आई फेल? स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ द अदर वे राउंड. व्हाट इज द प्रूफ दैट आई विल फेल? मतलब आप ना वो चीजें लिखना शुरू कर दो. एक पेपर लो, वहां पर लिख लो कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से मैं फेल हो जाऊंगा. मेरे से ये न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, क्या इसकी वजह से मैं फेल होऊंगा? लिख लिया मैंने. क्यों लिख रहा हूं अभी सेकंड पार्ट में समझ में आएगा. सो इंस्टेड ऑफ आई विल फेल, स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ व्हाट विल बी द रीजन दैट आई विल फेल. दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द सोल्यूशन. थर्ड लेयर, अब आपने देख लिया कि आप क्यों फेल होने वाले हो. जो आपके फेल होने के रीजन है उनको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो. सी, डोपामिन रिलीज करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. मैं दिन के स्टार्टिंग में ये सोच के बैठा हूं कि मेरे को 10 घंटा पढ़ना है या 10 घंटा एक प्रोजेक्ट को टाइम देना है. अगर मैं 9 घंटे में भी उठ गया या 8 घंटे में भी उठ गया, मेरा ब्रेन मेरे को क्या सिग्नल देगा? 10 घंटा करना था, 8 ही किया, यू आर अ फेलियर. Instead, what you do is divide that 10 hours into 2 hours of 5 slots or 3 hours of 3 slots, whatever it is, and start achieving them. With every goal that you achieve, आपको एक feel good factor आएगा अंदर से. आपका ब्रेन आपको बोलेगा, wow bro, great, you did great, you fulfilled goal number 1, you fulfilled goal number 2. तो ये feel good factor ना आपको दूसरे और तीसरे के लिए आपका डोपामिन को हाई करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा. ठीक है, तो वो जो वाई विल आई फेल जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आपको मिल रहा है. आप उस गोल की तरफ काम करना शुरू कर रहे हो जो आपको फेलियर से दूर करेगा. और वो भी क्योंकि आपने उसको स्टेप्स में ब्रेक कर दिया. जब आप एक एक स्टेप को पूरा कर रहे हो, योर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम. आपको जब जब ये फील होना कि कोई चीज आपको थ्रेट दे रही है, ठीक है, तो आप ना वो चीज को आउट लाउड बोलो. आउट लाउड बोलो मतलब क्या है? इसको ना एक तरह से मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, बट आई एम नॉट लिटरली गोइंग इनटू मैनिफेस्टेशन. उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा. जब आपको लगे ना कि कोई चीज आपसे नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, आप 3-4 बार ना आईने के सामने खड़े होके बोलो, ये मुझसे होगा, मैं करूंगा. आपको पता नहीं है, आपके खुद के शब्दों में इतनी पावर होती है कि वो आपके ब्रेन को ट्रिगर कर सकता है. और मैं ये प्रूफ कर सकता हूं. ब्रेन आपका है ना, आप ही की बॉडी के अंदर है. टंग भी आप ही की है, कान भी आप ही के हैं. आप जो बोलोगे आपके कान सुनेंगे, वही आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा. तो अगर मैं दिन भर ये बात बोलता रहूंगा, ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा ब्रेन भी यही प्रोसेस कर रहा है कि मुझसे ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. मैं 4 बार उसके सामने खड़ा होकर आईने में बोल दिया कि ये मैं करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा, वो भी एट लाउड. मेरा ब्रेन भी यही प्रोसेस करेगा कि शांतनु गुप्ता ये करके रहेगा, ये करके रहेगा, ये करके रहेगा. लास्ट, सोशल कंपैरिजन बंद कर दो. ठीक है, देखो तुम पूरा तो एलिमिनेट कर नहीं सकते, तो जितना हो सके उतना करो. अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर दिख रहा है ना जिससे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो उसके लाइफस्टाइल को देख के, बहुत ज्यादा, और गुड वे में नहीं, बैड वे में, दैट यू आर क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, उसको अनफॉलो कर दो. कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, जो आपको बैड फील करा रही है, उसको अनफॉलो कर दो. मैं तो कर देता हूं. अगर मेरे को दिख रहा है ना कि कोई चीज मैं देख रहा हूं और उससे मुझे खराब लग रहा है, तो मैं क्यों देखूंगा उसको. अब आप इसमें कोई आदमी, इसमें ऐसे भी लोग सोच सकते हैं कि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है. बेटा अगर आपको इंस्पिरेशन मिल रही है ना, तो इट शुड नॉट मेक यू फील बैड. Inspiration is something which will never make you feel bad. Inspiration, if it is making you feel bad, it is actually not impressing, it's depressing in nature.
तो सोशल कंपैरिजन पूरा एलिमिनेट करने का कोशिश करो। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से रिमूव करने की कोशिश करो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ही बैठते हो। आप ये 5 लेयर सोल्यूशन करके देखो, जो 5 प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।